हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे श्रोतस, उनके भेद, उनका मूल और उनकी डेफिनेशन। तो ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता के विमान स्थान के अध्याय नंबर 5, जिसके नाम है श्रोतसाम विमान, उसमें वर्णित है। तो आचार्य चरक के अनुसार 13 प्रकार के श्रोतस होते हैं। उनके भेद देखेंगे, उनके नेम देखेंगे, उनके मूल देखेंगे, यानी कि उन श्रोतस का मूल क्या है, ओरिजिन क्या है, वो भी देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम श्रोतस की डेफिनेशन देखते हैं। श्रवणात् श्रोतांसी, यानी कि श्रवण मतलब होता है सीक्रीशंस। तो जिसमें सीक्रीशंस होते हैं उन्हें श्रोतस कहते हैं। अगर सीक्रीशंस हो रहे हैं, श्रवण हो रहे हैं, तो फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जाता है। तो वो किसके द्वारा ले जाया जाता है? श्रोतस के द्वारा। ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला श्रोतस है वो है प्राणवह श्रोतस। प्राणवह श्रोतस का मूल है हृदय और महाश्रोतस। हृदय यानी कि हार्ट, महाश्रोतस यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ टू एनस, वो प्राणवह श्रोतस के मूल है। तो क्या क्या है प्राणवह श्रोतस के मूल? हृदय और महाश्रोत। फिर आता है सेकंड है उदक वह श्रोतस। उदक वह श्रोतस जो होते हैं उन्हें कहते हैं जलवह श्रोतस। वो जलवह श्रोतस हैं। उदक मतलब होता है जल। तो उदक वह श्रोतस के मूल है तालु और क्लोम। ठीक है, क्योंकि जब हमें प्यास लगती है तो सबसे पहले हमारा तालु सूखता है। तो तालु और क्लोम उदक वह श्रोतस के मूल हैं। अन्न वह श्रोतस, जो हम अन्न खाते हैं, जो हम फूड इंजेस्ट करते हैं, उसके मूल है अमाशय और वाम पाश। अमाशय यानी कि स्टमक और वाम पाश यानी कि मिडिल ऑफ द बॉडी का लेफ्ट साइड। तो वो जो है अन्नवय श्रोतस के मूल हैं। रसवय श्रोतस का मूल है हृदय और 10 धमनियाँ। जो हृदय है और 10 धमनियाँ हैं, वो हृदय वह रसवय श्रोतस की मूल है। और हृदय प्राणवय श्रोतस का भी मूल है और हृदय रसवय श्रोतस का भी मूल है। ठीक है। फिर देखेंगे रुधिर वह श्रोतस, ये 5th श्रोतस है। तो रुधिर मतलब होता है रक्त। तो रक्त वह श्रोतस की मूल है यकृत और प्लीहा। यकृत मतलब लिवर, प्लीहा मतलब स्प्लीन। यकृत जो होता है, लिवर जो होता है, एट द टाइम ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब एम्ब्रियोनिक लाइफ चल रही होती है, उस टाइम यकृत में ही जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसीज होती हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। तो रक्त वह श्रोतस का मूल है यकृत और प्लीहा को, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी भी कहते हैं। तो इसलिए रुधिर वह श्रोतस का मूल है यकृत और प्लीहा। याद करने के लिए ये हम ध्यान रख सकते हैं कि यकृत में एम्ब्रियोनिक लाइफ में आरबीसी फॉर्मेशन होता है, तो रक्त का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए रक्त वह श्रोतस का मूल है। और प्लीहा जो होता है वो ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी कहा जाता है। आरबीसी यानी कि रक्त से रिलेटेड है, तो इसलिए ये रुधिर वह रक्त वह श्रोतस का मूल है। फिर आता है मांस वह, ये 6th श्रोतस है। और मांस वह श्रोतस का मूल है स्नायु और त्वचा। तो लिगामेंट्स जो होते हैं और त्वचा जो होती है वो मांसपेशी श्रोतस का मूल है। लिगामेंट जो होते हैं अटैचमेंट में हेल्प करते हैं मांस की बोन से, तो इसलिए इस लिगामेंट, स्नायु और त्वचा ये मांसपेशी श्रोतस का मूल है। फिर 7th श्रोतस है मेदोवह श्रोतस। वृक्क जो होता है वो मेद के प्रसाद से डेवलप होता है, रक्त मेद प्रसाद से, तो इसलिए मेदोवह श्रोतस का मूल है वृक्क और बसा यानी कि फैट। तो मेद है तो वसा ही उसका फैट होगा, मेद भी फैट है, बसा भी फैट है, तो वही उसका मूल होगा। अस्थि व श्रोतस का मूल है मेदा और जघन। तो जो 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद के बाद आता है अस्थि। तो मेद से ही अस्थि का फॉर्मेशन होता है, इसलिए अस्थि व श्रोतस का मूल है मेद और जघन। मज्जा वह श्रोतस, मज्जा का जो फॉर्मेशन होता है वो अस्थि से होता है, और अस्थि के अंदर जो फिलिंग होती है वो मज्जा से ही होती है। तो अस्थि मज्जा वह श्रोतस का मूल है, और संधियाँ जो जॉइंट्स हैं वो भी मज्जा वह श्रोतस के मूल हैं। शुक्र वह श्रोतस का मूल है अंड और मूत्रेंद्रिया। तो शुक्र का फॉर्मेशन किससे होता है? टेस्टिस से होता है, और टेस्टिस को ही अंड कहते हैं, इसलिए शुक्र वह श्रोतस का मूल है। और मूत्रेंद्रिय से शुक्र निकलता है, शुक्र की प्रवृत्ति मूत्रेंद्रिय से ही होती है, तो इसलिए मूत्रेंद्रिय जो है वो शुक्र वह श्रोतस का मूल है। ठीक है। अब हम देखेंगे मूत्र वह श्रोतस। मूत्र यानी कि यूरिन। तो यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बक्षण में, पैल्विक रीजन में पूरी एक्सक्रीटरी सिस्टम सिचुएटेड है। और वस्ती जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है, इसलिए मूत्र वह श्रोतस का जो मूल है वो वस्ती और बक्षण है। पुरीस वह श्रोतस 12th श्रोतस है। तो पुरीस वह श्रोतस का मूल है पक्वाशय और वड़ी आंत। फीकल मैटर जो होता है वो रेक्टम से निकलता है, और रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। तो पक्वाशय और बड़ी आंत पुरीस वह श्रोतस का मूल है।
13 श्रोतर है, श्रोतस है स्वेद वह श्रोतस, स्वेद वह यानी कि स्वेटिंग से रिलेटेड। तो मेदा और रोमकूप श्वेद वह श्रोतस की मूल हैं। तो रोमकूप, रोम मतलब जो बॉडी हेयर्स हैं उनके जो कूप हैं मतलब जो पोर्स हैं वही श्वेद वह श्रोतस के मूल है, और मेदा भी श्वेद वह श्रोतस का मूल है। तो मेदा श्वेद वह श्रोतस का भी मूल है और मेदा अस्थि वह श्रोतस का भी मूल है। ठीक है गाइस। अब वसा, वसा जो है वो मेदो वह श्रोतस का मूल है। ठीक है गाइस। तो हमने पढ़े प्राण वह श्रोतस, उदक वह श्रोतस, अन्न वह श्रोतस, रस वह श्रोतस, रुधिर वह श्रोतस, मांस वह श्रोतस, मेदो वह श्रोतस, अस्थि वह श्रोतस, मज्जा वह श्रोतस, सुक वह श्रोतस, मूत्र वह श्रोतस, पुरीश वह श्रोतस, स्वेद वह श्रोतस। किसके अनुसार? आचार्य चरक के अनुसार। तो ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता के विमान स्थान के अध्याय नंबर 5 जिसके नाम है श्रोतसाम विमान अध्याय, उसमें वर्णित है। तो गाइज ये थे श्रोतस के भेद, मूल, परिभाषा। परिभाषा क्या है श्रोतस की? श्रवणात् श्रोतांसी। ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता के श्रोतस्थान के अध्याय नंबर 30 में वर्णित है। श्रवणात् श्रोतांसी मतलब श्रोतस वो होते हैं जिसमें सीक्रेशंस होता है, उन्हें श्रोतस कहते हैं। ठीक है। तो ये थे श्रोतस के भेद एवं मूल आचार्य चरक के अनुसार। इससे आगे आने वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।